Dalton's atomic theory. सर एस्टान में दी हुई है पूरा अच्छे से, एक टॉपिक है यानी। अच्छा, हाँ एस्टान में है, एनसीईआरटी में नहीं। एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, देखो डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिससे ये कहानी शुरू हुई। हाँ, जिससे ये कहानी शुरू हुई। हाँ बेटा, एक्चुअली जॉन डाल्टन ने क्या किया, इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेस्ड एक एटॉमिक थ्योरी दिया था। इसने बताया था कि एक एटम कैसा होगा, एक एटम कैसा होगा। इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्चुअली इसने 8 स्टेटमेंट दिया था। कितने बेटा? 8। देखते हैं। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, मतलब कोई भी मैटर जो है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो बना हुआ किससे होगा? एटम से, एक सबसे छोटे पार्टिकल से। वो क्या है? एटम। समझ गए क्या? यस सर। गुड। क्या कर सारे, बुक? अरे नंदिनी क्या बात कर रही बेटा ये? सर कुछ नहीं। दूसरा टॉपिक है। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला डाल्टन ने। डाल्टन ने ये बताया कि सेम एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके सारे एटम कैसे होंगे? सेम। कार्बन के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? सेम। बट हाइड्रोजन और कार्बन के एटम अलग अलग होंगे। मतलब एक टाइप के एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सेम, और अदर टाइप के अलग अलग। समझ गए क्या? यस सर। सबको समझ में आया? अब एटॉमिक थ्योरी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे सर, जो जो उसने दिया था ना स्टेटमेंट सर। ये में दिए हुए सर। ये नहीं सर, ये तो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। एनसीईआरटी ने भी दिया तो अच्छा है ना बेटा। हम लोग हाँ यस सर। बोलो। सर ये पेज नंबर क्या है? 32। अच्छा ऐसा है क्या? मैं ऐसा बेटा, मैं नीचे दब गई, मैं निकालता हूँ उसको, फिर देखूंगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अभी तो हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या कहानी है। दूसरा बोला उसने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या हुआ? कोई भी चीज हो, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, ठीक है, किससे बना होगा? एटम से। दूसरी बात कहा, सेम एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। दूसरी बात क्या कहा उसने? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फोर्थ पॉइंट उसने जो कहा था, उसने ये कहा कि 2 अलग अलग टाइप के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं तो सबको बता रहा हूँ कि क्या था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। हाँ सर। हाँ, ऐसा कोई नहीं सोचना कि बोर्ड पे, मतलब बोर्ड रुका हुआ है। ठीक है, बोर्ड चल रहा है, सही चल रहा है। मैं लिखा नहीं रहा हूं, अभी लिखाऊंगा अभी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? एटम्स ऑफ सेम, मतलब 2 एक जैसे एटम या 2 अलग अलग टाइप के एटम या 2 से ज्यादा एटम भी मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। कुछ समझे? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं ना? ठीक है। देखो जब भी 2 एटम एक दूसरे के साथ में कंपाउंड बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वो होल नंबर में होंगे, पॉइंट में नहीं होगा। आधा एटम नहीं मिलता, क्या मिलेगा? 2 पूरे के पूरे एटम। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, यस सर। अगला क्या बात बोला सर? द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये देखो, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। मतलब किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में काइंड ऑफ एटम, मतलब जितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनके एटम, और उनका प्रोपोर्शन, मतलब कितने एटम कंबाइन करेंगे, ये फिक्स होगा। आपको इस टॉपिक के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस पॉइंट के बारे में, इसको मैं समझाऊंगा, ये पूरा लॉ है हमारे पास में। एक पॉइंट और था, एन एटम कैन नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना? ये
क्या हो हाँ सकता है, यार। क्रिएट हो सकता है ना, बनाकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ सर। ठीक है, अब एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, बट ऐसा हुआ नहीं, ये गलत साबित हो चुका है। यस सर। सर हाँ, कैसे, यानी पता। एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। अभी आज को इस साल देखो, मैं बताता हूँ, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप था ना। हाँ यस सर। हाँ, उसने क्या बताया था, उसने बताया था E इक्वल्स टू mc²। हाँ सर वो वो समझ में बताता आता है ही नहीं, मतलब पता है सर वो क्या है, अगर पर वो मतलब वो किस यूज में आता है समझ में नहीं आता। बेटा वो यूज में आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यस सर। जब एटम बॉम्ब के बारे में मैं आपको अगले साल पढ़ाऊंगा 10th क्लास में, किसके बारे में पढ़ाऊंगा, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, है ना, सन में रिएक्शंस के बारे में, जो सन में क्या होता है, उस समय आपको पता चलेगा कि उस E इक्वल्स टू mc² का क्या यूज है। ओके। ठीक है, हाँ। हमको पता चलेगा कि जब एटम बम फटता है या कोई जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उससे एनर्जी निकलती क्यों है। ठीक है, यस सर। हाँ, ये सारे रिलेशन उससे मिलते हैं हमको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। हाँ सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये है मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखेंगे मेन पोस्टुलेट्स, मेन postulates of Dalton's atomic theory. फर्स्ट पॉइंट है इसका, ऑल मैटर। ऑल मैटर, ऑल मैटर में क्या क्या आ जाएगा, आइदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर is made up of extremely small particle called atom। मतलब दुनिया में जो भी कुछ बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है। ये किसका कहना था, डाल्टन्स का। ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ बेटा मैं, डाल्टन का। हाँ बेटा बोलो। सर वो जो सेकंड वर्ड लिखा हुआ है पोस्टुलेट समथिंग, उसका मतलब क्या होता है। मेन पोस्टुलेट मतलब डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन का क्या बोलना चाहिए, व्यू। मेन। ओके। मेन व्यू, व्यू है ओके। पोस्टुलेट मतलब व्यू। ठीक है, यस सर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट की एटम्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। एटम्स ऑफ same elements are same in all respect, in all respect। For example, all respects का मतलब क्या होगा, such that size, हर पहलू से। बिल्कुल ठीक, हर पहलू से सेम होंगे, साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा और प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एंड प्रॉपर्टीज, ऑल मैटर क्या क्या होंगे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब सबके सब किससे बने हुए हैं, एटम से। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होंगे, एक जैसे। ठीक है,
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, पहली चीज। दूसरी बात क्या, ये टॉपिक बिल्कुल नया है, इसका पहले पढ़ाए हुए टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको फ्रेश फील होगा। कोई भी डाउट हो तो फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। और जिसका भी जो भी, हाँ गुड, सबका हो गया 2 पॉइंट। किसी का नहीं हुआ क्या बेटा, देखो तो। हो गया सर। हो गया? हो गया तो थर्ड पॉइंट लिखो, एटम्स हो गया। ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। Atoms of different elements are different. देखो क्या क्या बात हो रही बेटा, 3 बातें हो गई। इन 3 बातों को दिमाग में बैठा लो आप सीधे सीधे। क्या बोलना चाहते हैं हम लोग? दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो किससे बनी हुई है? एटम से, है ना? दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई है, चाहे वो मेटल हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे आप हो, बना किससे हो? एटम से, ठीक है? दूसरी बात क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट। जैसे आयरन, आयरन के सारे एटम कैसे होंगे? सेम होंगे। एल्यूमिनियम के सेम होंगे, ठीक है? आपके चेयर में जो एटम है वो कैसे होंगे? सेम होंगे। मतलब एक टाइप की चीज के सारे एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। और अलग, थर्ड पॉइंट बोलता है डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है? अलग अलग, जैसे आयरन के एटम एल्यूमिनियम से अलग होते हैं, ठीक है? समझ में आया क्या आपको? यस सर। 3 पॉइंट में डाउट नहीं है ना? चौथा पॉइंट लिखो तो, एटम्स ऑफ द सेम atoms of the same or different kind combined together to form molecule. जब दो एटम एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो सेम टाइप के हो, चाहे डिफरेंट टाइप के हो, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है? ये बात कहा उसने चौथी। क्या बात बोला? चाहे एटम सेम टाइप के हो, चाहे डिफरेंट टाइप के हो, मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। गुड सर, डन हो गया, लिखते हैं। डन, सबका हो गया क्या? यस सर। मेरा भी हो गया। सबका हो गया ना? चलो ऊपर का मिटा दो। यस 4 सर। पॉइंट हो गए। गुड। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? चंचल, चंचल यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। और कौन है? मुक्ति, अभिजीत? यस सर, समझ में आ गया। अभिजीत, राहुल, समझ में आया? गुड। और कौन है, किससे पूछा जाए? यश? यस सर, समझ में आ गया। गुड। किशोरी, कलश? यस सर। गुड। सबको क्लियर है ना? निर्मला, दीप? यस सर। गुड। किसी को डाउट नहीं है ना? चलो बेटा देखो, आप लोग को लाटा समझ में आया कि नहीं? ध्यान दोगे बेटा? जिसको भी डाउट होता है आप मुझे फ्रीक्वेंटली पूछेंगे। चलो 5वां पॉइंट है आपका, 5th पॉइंट है, when atoms of different elements, when atoms of
different elements, when atoms of different elements combine together to form compounds, they do so in a simple whole number ratio. Such that 1:1, ऐसा देखो, ऐसे लिख लेना है यहाँ पर एग्जांपल 1:1 और 2:1 और 1:3, इस तरह का कोई भी रेशियो हो सकता है, दुनिया का कोई भी रेशियो चलेगा, पर डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, कैसे होना चाहिए, होल नंबर पे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, पूरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल वाला नहीं, फ्रैक्शन वाला नहीं, कैसा नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर। 2 1 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना, अब तो कहीं तक भी लेके जाओ आप, वैसा चलेगा, पर डेसिमल नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन मतलब 1/2 ऐसा नहीं आना चाहिए, ना ऐसा हो ना डेसिमल में हो, मतलब 1 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, होल नंबर में होना चाहिए। ये बता रहा है बेटा आपको किसके बारे में, 5th पॉइंट बताता है आप लोग को इसके बारे में, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो हम जो ये नंबर लिखते हैं ना, देखो ऐसे वाटर लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना, देखो होल नंबर में हो रहा है, ठीक है, होल नंबर है ना, ऐसे कंपाउंड कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तभी पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक, समझ गया ना पॉइंट भी, 5th पॉइंट, गुड। 6th पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। ये एक्चुअली में है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो आपको 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में इसमें कब कह दिया था, सबसे पहले कह दिया था, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, देखते हैं, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टुगेदर, combine in different ratios, to form more than one compound, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, तो मैं बताता हूँ इस 30 लाइन का मतलब क्या है। जैसे 2 एलिमेंट है ना, 2 डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो 2 एलिमेंट ले लिया मैंने, एक लिया हूं हाइड्रोजन और एक लिया हूं ऑक्सीजन, ठीक है, 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ, दोनों के एटम का नाम क्या हो गया, एक का हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन, में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज। देखो एक बार मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ले रहा हूं 2:1, दूसरी बार यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ले रहा हूं बेटा मैं 2:2। कंपाउंड क्या बन रहा है, देखो H2O, यहां बन रहा है H2O2, ठीक है, इसका नाम है बेटा वाटर, आप सब जानते हो, और इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो यहां पर क्या हुआ, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम
अलग अलग रेशियो में, ये देखो रेशियो है ना, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, अलग अलग रेशियो में अगर कंबाइन करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, अलग अलग रेशियो से अलग अलग कंपाउंड मिलता है, ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, ठीक है ना। चलो 7th लिखेंगे। सेवंथ पॉइंट, सही है सब सर। इसने ये रिसर्च कहाँ से किया होगा? बेटा सब क्या है चीजें? रिसर्च? रिसर्च के लिए बेटा क्या करते हैं, नंबर ऑफ वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ। केमिस्ट्री में रिसर्च करना आसान था, कैसे? नंबर ऑफ रिएक्शंस करा के देखे, उनको ऑब्जर्व किया। हाँ। ठीक है, और दूसरी बात, जो हमारे माइक्रोस्कोप थे ना उस समय के, जो एटम को भी देख सकते थे। ठीक है, हाँ। अब ये एटम अलग अलग टाइप के दिखते थे, अगर कंपाउंड बन जाएगा तो कंपाउंड अलग दिखेगा, है ना, तो रेशियो मिल जाता था। हाँ, नाप करके देखो, करना ही क्या था यहाँ पे, तो मेजरमेंट और क्या बोलना चाहिए, ऑब्जर्विंग का ही खेल था पूरा पूरा। जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन, जितना अच्छा मेजरमेंट, आपको चीजें मिलती जाती थी। ठीक है, अभी बात करेंगे ना हम लोग, मुश्किल जैसे होता है फिजिक्स में, तो Physics बेटा देखो, हाँ किसमें मुश्किल होता है बताता हूँ। अगर आपके पास में क्या है, वैल्यूज हैं तो चलेगा। वैल्यूज है मतलब जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल डाटा ले सकते हो, वहां चलता है, आप बना लोगे आप कोई लॉ को। पर जहां पर सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशंस है, जैसे कि ब्लैक होल के बारे में बताना, हाँ। वहां पर तो थ्योरी चलती है ना। आप ब्लैक होल के पास जा नहीं सकते, आप दूर से बैठे बैठे दिमाग लगा रहे हो, ये सब चीजों में मुश्किल होती है। समझ गए? यस यस। हाँ, चलो 7th पॉइंट देखते हैं। क्या है 7th पॉइंट? द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, द नंबर एंड काइंड ऑफ atoms, the number and kind of atoms in a given compound, in a given compound is always fixed. इसका मतलब ये है कि जब भी आप वाटर बोलोगे, वाटर का मतलब क्या होता है, H2O होता है ना, वाटर का मतलब होता है H2O। चाहे आप वाटर के लिए कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका जाओ, ठीक है, अफ्रीका जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे आर्कटिक में जाओ, चाहे अंटार्कटिका में जाओ, आपके पास में जो वाटर मिलेगा उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, अलग अलग कंट्री जा चुके हैं, चाहे मार्स पे जाओ, वाटर तो H2O ही होगा। अगर इसका तुमने फॉर्मूला बदला तो वो वाटर नहीं होगा। ठीक है, यही बोल रहा है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, मतलब H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तभी मैं कहूंगा कि ये क्या है, वाटर, अदरवाइज वाटर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, तो फिर क्या होगा? यस क्या होगा अगर ये वाटर नहीं होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, मान चले यहाँ 2 हो जाता तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, नहीं समझे? समझा। अगर इसका फॉर्मूला चेंज हो गया तो ये कंपाउंड ही बदल जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप पी नहीं सकते बेटा, हाँ सर। ठीक है, आप उसको नहीं पी सकते। एन एटम, लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, 8th पॉइंट, जिसके कारण से इसकी थ्योरी गलत साबित हो गई थी। एन एटम कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। सो वो किसने गलत साबित किया था? हाँ, अभी आप खुद ही तय कर लोगे। देखो भाई, इसमें क्या बोला, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इसी पॉइंट में कहेगा ये। और आपको खुद पता है कि एटम को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग, एटम डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ सर। एटम के अंदर क्या क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एटम से क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लोगे आप, तो एटम तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। यस फर्स्ट थिंग।
दूसरी बात, जिस रेडिएशन के बारे में आप बात करते हो ना बेटा, जितना भी रेडिएशन आपने देखा है आज तक के, वो रेडिएशन किसके कारण होता है? जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जब मास ही नहीं रहा तो एटम कहां से रहेगा? समझे? जब मास ही नहीं है तो एटम कहां से होगा? और एनर्जी है तो मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए ये लॉ गलत हो गया था। एन एटम कैन neither be created nor be destroyed. सर जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वो ही होगी डिस्कवरी, तब वो बिल्कुल ठीक है, एक एक करके हाँ, गलत होना साबित होने लग गया ये। हाँ ठीक है, सच दैट यहां पर लिख लेना, एटम is indestructible। सब एटॉमिक पार्टिकल की जैसे जैसे खोज होने लग गई, थ्योरीज धीरे धीरे गलत साबित होने लग गई थी। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि किसको नहीं पता कि व्हाट इज एटम? इतनी बातें तो कर दी हमने एटम के बारे में, लिखा दूं व्हाट इज एटम? हाँ सर। देखो व्हाट इज एटम आप लिखोगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्या करता है? किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और इन अदर वर्ड्स होल एटम्स। इन अदर वर्ड्स में कहूं, होल एटम्स मतलब कोई भी एटम पार्ट लेगा तो कैसे लेगा? पूरा लेगा, फ्रैक्शन में नहीं लेगा। ठीक है, लिखा दें व्हाट इज एन एटम? यस सर। चलो लिखते हैं। कहां लिखूं? मिटा दो इसको बेटा, सबका हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। एटम लिखाने के पहले इसके ड्रॉबैक लिखा दो क्या डाल्टन के, या फिर लिमिटेशन लिखा देते हैं? लिखो तो, टाइम है ना हमारे पास। हाँ है। लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर लिखेंगे एटम। क्या लिखना है? ड्रॉबैक्स। ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, सब डाल्टन के टाइम पे डाल्टन क्या मानता था कि सबसे छोटा क्या है? एटम। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं था। बस यही आ गया पहला ड्रॉबैक। ठीक है, एटम इज नो लॉन्गर, बाद में आएगा क्या? एटम इज नो लॉन्गर considered as smallest particle, considered as गलत साबित करना। हाँ, गलत साबित करना। ड्रॉबैक्स बोलो, डीमेरिट बोल दो। ठीक है, एनोमलीज बोल दो। क्या क्या बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एनोमलीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनोमलीज। नाउ कंसीडर एज स्मॉलेस्ट एंड indivisible। सर एटम इज नो लॉन्गर के बाद क्या लिखे हो? नो लॉन्गर कंसीडर्ड। सर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन। अरे अभी सस्पेंस नहीं खोलने का, अभी अगला चैप्टर चलेगा वो अपने इसमें। क्या नाम उसका? एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे उसको। उसकी अच्छी स्टोरी है, अभी खराब मत करो।
मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ। कैसे कैसे लोगों ने बेवकूफी करी थी, ठीक है, और कहां से एक हीरो निकला था। हाँ हाँ, तुम लोग को ही पढ़ाऊंगा। वालों को हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में ना श्योर है क्या हुआ था, जो स्टोरी है वो बड़ी अच्छी है। क्या हुआ, जैसे कि ये डाल्टन, इसने क्या कह दिया था, एटम क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, क्या है, स्मॉलेस्ट है और इंडिविजिबल पार्टिकल है। और हाँ। अब एक स्टेटमेंट आने के बाद में सारे साइंटिस्ट ना पीछे पड़ जाते थे एक के, जैसे डाल्टन ने कहा सबके सब पीछे पड़ जाएंगे उसके। अब एक कोई खोज करेगा, जैसे मान लो किसी ने कर दिया इलेक्ट्रॉन की खोज, अब सारी वाहवाही किसकी हो रही है, इसकी, फिर प्रोटॉन आएगा, फिर न्यूट्रॉन आएगा, तो आपको सबकी स्टोरी सुनाएंगे कि कैसे कैसे लोग बेवकूफियां कर रहे थे, है ना, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने आदेश निकाले, ठीक है, कैसे कैसे साइंटिस्ट की बैठक हुई, एक हीरो बना और फिर वो क्या बना, जोकर। देखते हैं अगला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। दूसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different masses। मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर आइसोटोप्स की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स की। आइसोटोप क्या होते हैं, क्या होते हैं सर? बता रहा हूं बेटा। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका मतलब एक ही एलिमेंट जिसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यस सर। यहाँ पे लिख ले, तो यहाँ पर आइसोटोप्स, जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप लिख के बता रहा हूँ बेटा आपको, है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सर ये एक- आप आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक बता रहे हो? नहीं बेटा, ये आइसोटोप्स है। पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, जब हमने एटम्स की या फिर एलिमेंट्स की पहले खोज की, ये सब खोज के बारे में है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब हमने एलिमेंट्स की खोज की तो शुरुआत में तो हर एलिमेंट अलग अलग मिला, ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर का मतलब है जिसमें मतलब किसी एलिमेंट पे कितने इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सुनो, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H लिखते हैं ना इसको, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, एक, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। वहीं पर बात करते हैं किसकी, हीलियम की, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। तीसरा आता है लिथियम, इसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3, 3। है ना। उसके बाद में बेरिलियम बेरियम, 4। 4। ये सब किसको बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट को, ठीक है। हाँ, वहीं पर इनके मास को देखते हैं, जब इनको नापा गया, वेट किया गया, तो इनका मास कितना आया, हाइड्रोजन का कितना आया, ये है नंबर, एटॉमिक नंबर, यहीं पे आया आपका एटॉमिक मास विच इज गिवन बाय। हाइड्रोजन का कितना आया, 1 था। हीलियम का कितना आया बेटा, 4। सब वेट लिथियम का कैसे कितना किया आया? होगा इनका? हाँ, पहले ना बेटा शुरुआत में कैसे किया पता है, इनने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी की। जैसे एक साइड में रखा हाइड्रोजन, जैसे तराजू होता है ना वैसे ही, एक साइड में हाइड्रोजन, दूसरे साइड में क्या रख लिया, जो भी एलिमेंट का वेट करना है, इतना एटम हाइड्रोजन के डालने के बाद ये एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये देखते हुए इनसे क्या बना लिया, इनका एटम, इसको बोलते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी चिंता नहीं करो, ये भी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी समझ लो कि हाइड्रोजन का कितना है, 1, हीलियम का कितना है, 4, लिथियम का कितना होता है, 6, एंड बेरियम का होता है लगभग 8, ठीक है। 1, 4, 6, 8 एटॉमिक मास अप्रोच ये बताता था कि किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, P प्लस N होता है। ये कितना होता है, P प्लस N, P प्लस N। और ये किसको बताता है, ओनली आए या तो P को या फिर E को, ई को। हाँ, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूं बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना है,
आइसोटोप्स क्या होते हैं बस इसको समझो। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है ना। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 भी होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूट्रॉन, सॉरी ड्यूट्रियम। क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम। ठीक है, जिसको दिखाया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, और इससे भी वाटर बनेगा, और उस वाटर को बोलते हैं D2O, नोन एज हैवी वाटर। इसको भी नहीं पीते। सर नहीं समझा ये वाला। मैं बता रहा हूं, देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है बेटा 1H1, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, मास कितना होता है 1। 1 जिस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा पर मास क्या हो जाएगा 2, ये इसका होगा आइसोटोप। समझे क्या अभी? Yes. मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। मास नंबर डिफरेंट। हाँ सर ऐसा हो सकता है। सर तो ये होता ही है। इसमें हाँ बोलो। हाँ अगर एटॉमिक नंबर, अच्छा नहीं कुछ नहीं। सर एटॉमिक वो नंबर उसको, तो 1 ही रहता है। हाँ हाँ हाइड्रोजन का तो 1 ही रहता है, हीलियम का 2 हो जाता है। ये तो लिखा है बेटा, लिथियम का 3 हो जाएगा, बेरियम का 4। हाँ मास बढ़ता है सिर्फ। मास बढ़ नहीं रहा बेटा, मास डिफरेंट हो सकता है। वैसे किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाँ क्यों? जैसे कि बेटा, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे, है ना, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये तो फिक्स होता है ना, हाँ है ना। पर कुछ कुछ एलिमेंट में क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। मास नंबर का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसमें देखो जरा ध्यान, तो P तो हमेशा सेम है। देखो तो यहां लिखा तो है मैंने, P तो हमेशा सेम है, P इक्वल्स टू E, या P और E। हाइड्रोजन हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, मतलब प्रोटॉन तो 1 ही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग एलिमेंट में चेंज होते रहेंगे तो मास नंबर बदल जाता है। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट को कहते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। हाँ। इसको मिटा दूं क्या, नीचे वाले को, सर 2 आइसोटोप्स लिखा मिनट। रहते। सर एक ठीक है, मिनट। हाँ सर हाइड्रोजन जैसे कि ना, हाँ सर वो अब वो ये डिट्रियम क्या है ये? हाँ, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप का नाम है, ड्यूट्रियम। D2O। हाँ, इसका नाम है हैवी वाटर। वाटर है बेटा, इसे पानी क्या बनाता है, हाइड्रोजन सिंपल रहेगा तो बनाएगा H2O, ड्यूट्रियम बनाएगा तो हैवी वाटर। ठीक है, अच्छा सर इसमें ये जो 2 हीलियम लिखे हो सर, वो इसी के साथ है लिखा हुआ कि यानी 2 हीलियम इक्वल्स टू 4। नहीं 2 हीलियम नहीं बेटा, ये जो 2 लिखते हैं ना सामने, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मत लिखो, अभी समझाऊंगा आपको कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। हाँ सर। अभी तो हमारी शुरुआत है, समझो इस बात को। क्या हो रहा है, अभी हम लोग एकदम शुरुआत में, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े। ठीक है, आपको हर चीज के बारे में डेफिनेशन के साथ में हर चीज समझा दी जाएगी इसी चैप्टर में। क्या होता है एटॉमिक मास, डेफिनेशन के साथ, पूरे एग्जांपल के साथ। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना है, प्रोटॉन से क्या लेना देना है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। यहाँ पे सिर्फ नाम आ गया इसलिए दिखा रहा हूं मैं, अदरवाइज आपको इसको अलग से पढ़ना है। ठीक है, वो भी सब के सब इसी चैप्टर में। ठीक है, एक्चुअली में आप लोगों को इस बार केमिस्ट्री पढ़ना सीखेंगे आप लोग, आपने आज तक नहीं सीखा, अब सीखोगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग ओनली एक लॉ पढ़ रहे हैं, जो किसने कहा था, डाल्टन ने। और डाल्टन के लॉ में एक्चुअली ये चीज बीच में आ गई, इस कारण से हम थोड़ा सा नाम देख रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब कब रिसर्च किया था? किसने, डाल्टन ने। डाल्टन ने ये सब रिसर्च किया था, कब सर किया होगा 1808 डाल्टन, में 1808 88 में।
हाँ 1888 मतलब में। हाँ उसमें उसने एटॉमिक थ्योरी बताया था। अच्छा, तो 1888 में किया था तो भाई हाउ 1888 के पास किया होगा। हाँ उसके बाद ही लेकिन किया यार था। लॉ, हाँ क्यों, क्योंकि ना पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह सब आ चुके थे और ये आए थे लगभग 1700 1750 के आसपास। सर सबसे पहले सर हो गया लिख के। एटम और मॉलिक्यूल। हाँ सबसे हो पहले गया। हाँ सर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल की खोज नहीं बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की खोज बहुत सारे लोगों ने कर चुके थे। अच्छा सबसे ये पहले तो ये जिसने दिया था, हाँ जिसने तो थ्योरी दिया था, सबसे पहले जिसने दिया था उसका नाम था थॉमसन। उसका नाम क्या था? थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने दिया सबसे पहले एटॉमिक मॉडल, पर वो गलत था। और वो क्या था? गलत। महर्षि हाँ खानड जो थे ना, ये महर्षि खानड, तो उन्हें हाँ 500 हाँ बीसी में बता दिए थे कि वो क्या मैटर क्या है हाँ और बिल्कुल। एटॉम क्या है। हाँ एटम क्या है। देखो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसकी थ्योरी दी, बहुत सारे लोगों ने इसकी थ्योरी दी और सबकी सब एक के बाद एक गलत साबित हुई। अभी भी जो थ्योरी है वो बहुत हद तक सही है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि उसको गलत साबित किया नहीं जा सकता। सर यानी ऐसा है कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल ठीक, कि केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ये क्या करते हैं, एक सिंपल लॉ पर बेस्ड होती है। अगर आपने उस सिंपल लॉ को ही चेंज कर दिया सब कुछ चेंज हो जाता है। सर यानी इसका जैसे कुछ फिक्स्ड नहीं है प्रॉपर्टी इसकी, एटम्स की? एटम्स की प्रॉपर्टी फिक्स्ड है। देखो क्या था, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं, पहले लोग मानते थे कि एटम क्या है, तोड़ा नहीं जा सकता। जब तक उनको किसके बारे में नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, है ना। हाँ। जब तक कि उनको ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तब तक उनको लगता था कि एटम को तोड़ नहीं सकते। पर जैसे ही पता चला तो थ्योरी गलत साबित हो गई। अब कोई नहीं पूछता डाल्टन को, अब डाल्टन को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, सर सब वैसे एटॉमिक ही पार्टिकल्स भी डिवाइड हो सकते हैं क्या? बेटा इसी पर रिसर्च चल रहा है, अभी तो इसी पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल डिवाइड तो नहीं होते पर कन्वर्ट जरूर हो जाते हैं एनर्जी में, है ना। थोड़ा सा आप उनको कह देते हो मोमेंटम, किसको? सब एटॉमिक पार्टिकल को। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने नाम सुना है क्या, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे, ऐसा हाँ सर, हाँ हाँ सुने हैं। सुना हुआ है? तो इस गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे सब क्या है पता है आपको? इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही जो एनर्जी बदल गए। यस सर। लिखो, थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ different atoms of different elements may have same atomic mass. ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा, आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा है यहाँ पर? दूसरे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम का मास सेम हो सकता है। सर एक आध एग्जांपल दो ना। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका मास नियरली इक्वल इक्वल होता है बेटा। ओके। क्या क्या? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, यस सर। हाँ। जैसे आपको बता दूं, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम इनका मास नंबर भी क्या होता है, इक्वल होता है 40। कितना होता है? 40। 40। ठीक है, यस सर। अब लिखते हैं आखिरी पॉइंट इसका, सर इस साल हम अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ेंगे क्या? हाँ बेटा पढ़ लोगे, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है सर। है ना। आप लोग बस इंटरेस्ट लो केमिस्ट्री में, आपको केमिस्ट्री इस बार मतलब ऐसी करा देंगे कि आपको सब बनने लगेगा। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ substances made up of same kind of atoms of same kind
of atoms may have different properties. Substances made up of the same kind of atoms may have different properties. For example, देखो मैं एग्जांपल लिखा देता हूं यहां पर. चारकोल किससे बना होता है बेटा? चारकोल वुड से. कोल कार्बन से. हाँ कार्बन से. कोल सर कोल से थोड़े. दूसरा कोल भी होगा, किससे बना हुआ है? कार्बन से. यस सर. है ना. तीसरा पेट्रोलियम, ये भी कार्बन से बना हुआ है. ये भी बना हुआ है कार्बन से. ठीक है. ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से. डायमंड, कार्बन से बना हुआ है सर ये तो. हाँ ये भी कार्बन से. अच्छा, और ये सबके सब क्या है? प्योर कार्बन है. हाँ. ठीक है. पेट्रोलियम को अगर मैं हटा दूं, पेट्रोलियम को अगर हम लोग हटा दें तो ये सब क्या है? चारों प्योर कार्बन है, पर सबके सब अलग अलग होते हैं. हाँ सबकी सर. प्रॉपर्टी अलग अलग है ना. चारकोल अलग होता है, ये जलता है. कोल भी जलता है, लेकिन चारकोल और कोल में बहुत डिफरेंस होता है ना. ये कैसा होता है बेटा? बहुत हल्का होता है, ये बहुत हैवी होता है. ठीक है. ग्रेफाइट ये नहीं जलता. डायमंड ये गायब हो जाता है. ठीक है. दूसरा ये कैसा है? सॉफ्ट, ये पत्थर जैसा स्टोन है. ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है, ये तो हाथों में ही फिसल जाता है. और डायमंड क्या होता है बेटा? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ना. दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है क्या? डायमंड. ठीक है. चारकोल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस सर. एंड डायमंड इज अगेन क्या? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ना एक चीज बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो गई. चारकोल कंडक्टर है क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्टर है क्या हीट का? नहीं है. कोल है क्या? नहीं है. खुद जल जाते हैं. कंडक्ट करते हैं क्या? नहीं करते. ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी कंडक्टर ऑफ हीट. नहीं बेटा, है ना. ग्रेफाइट भी कंडक्टर नहीं है हीट का, बट डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो इतना अच्छा कंडक्टर है कि तुरंत ही हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इतना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा कि जल भी जाता है. हाँ जल भी जाता है दूर से ही. सर आपने पिछले ठीक है? साल ही पढ़ा है. हाँ वही तो. इसका मतलब है हीरा है सदा के लिए, ये झूठ है. समझ गए? बोलते हैं ना हीरा है सदा के लिए, टीवी में ऐड आता है. हाँ तो ये क्या है? एक झूठ है. ओके चलो बेटा, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और हम लोग देखेंगे क्या क्या कहना था इसने, और कहां कहां पर वो सही था और कहां कहां पर गलत. ठीक है. एटम की डेफिनेशन बाय सर. लिखा, अभी लिखा दूं? लिखा दो. चलो ठीक है, लिखा दूं. चलो लिख देते हैं. लिखो एटम. The smallest unit of an element. What is atom? The smallest unit of an element which may take part या फिर which may or may not exist independently, but always
takes part in a chemical reaction. In a chemical reaction. हो गया सर लिख के. ठीक है, is called an atom. यहाँ लिख दो और लास्ट में is called an atom. The smallest unit of an element. एटम क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है एलिमेंट की, है ना? विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम हो सकता है अकेला रह ले. कौन कौन से एटम अकेले रह लेते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल मेटल्स के एटम अकेले रह लेते हैं, नोबल गैसेस के एटम अकेले रह लेते हैं, पर कौन से अकेले नहीं रह पाते? गैसेस के. ध्यान से सुनो, गैस के एलिमेंट, नॉन मेटल के एलिमेंट अकेले नहीं रह सकते, इनको किसी का साथ चाहिए. पर मेटल के एलिमेंट अकेले रह लेते हैं, नोबल गैसेस के एलिमेंट अकेले रह लेते हैं. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. नो सर. हाँ, लिखा दे ठीक है. सर. हाँ क्या सर? सर लिखा दो को ना. जाए? बेटा मैं जब मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा ना आपको तो समझ में आ जाएगा कौन अकेले रहता है कौन नहीं रहता. ठीक है, अभी एक चीज लिख लो. एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. जैसे ईटा होते हैं ना, ईट यस ऑफ एन एलिमेंट, वैसे ही किसी एलिमेंट को ईट जैसे बनाते हैं. कौन? एटम्स. कैसे बनाते हैं? ईट जैसे. हो गया सर. हाँ हो गया बेटा. अभी जाओ, कल के दिन स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. सर हाँ सर एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे सर वो फर्स्ट लेसन की? एक्स्ट्रा क्लास कब लेंगे? लेंगे ना बेटा. सर और डाउट सेशन.